अफगानिस्तान से वापस लाए गए गुरु ग्रंथ साहब 3 स्वरूप केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने की अगवानी। एयरपोर्ट से गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखे बाहर निकले हरदीप सिंह पुरी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर मौजूद। अफगानिस्तान के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई गई। मिशन अफगानिस्तान के तहत भारत ला गए 75 लोग, इनमें 46 अफगानी सिख और हिंदू भी शामिल। अफगानिस्तान से आ रहे भारतीयों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता। तिरंगा और पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी। तालिबान ने विद्रोहियों के हाथ से 3 जिले छीनने का किया दावा। पंजशीर में हथियार डालने का अल्टीमेटम। अफगानिस्तान के पंजशीर से सामने आया उपराष्ट्रपति सालेह का वीडियो। तालिबान के खिलाफ मुकाबले का ऐलान। अहमद मसूद ने भी तालिबान के खिलाफ भरी हुंकार, कहा नहीं सरेंडर करेंगे। पंजशीर घाटी आतंकियों ने दिया है 4 घंटे का वक्त। पंजशीर घाटी में जारी है भीषण जंग। तालिबान के हजारों आतंकियों ने चारों ओर से घेरा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वापस लौटे लश्कर और जैश के आतंकी। पीओके में मनाया गया जश्न। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को लेकर जारी है बवाल। दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान के ताजा हालात में बढ़ाई केंद्र सरकार की चिंता। पीएम मोदी ने 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रेस्क्यू मिशन की भी देंगे जानकारी। अफगानिस्तान से 104 और यात्रियों को भारत लाया गया। दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचा विमान। करीब 200 अफगान सिख और हिंदू अब भी फंसे, जल्द रेस्क्यू की तैयारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। मारा गया 1 आतंकी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुलिस और सेना के जवानों ने की आतंकियों की घेराबंदी। सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ की वजह से बडगाम और बारामूला के बीच ट्रेन सेवा रोकी गई। गुरुग्राम में 5 हत्याओं से फैली सनसनी। मकान मालिक पर 5 लोगों की हत्या का केस दर्ज। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 युवक शामिल। आरोपी मकान मालिक ने थाने में किया सरेंडर। अवैध रिश्ते का था शक। यूपी के मेरठ में पार्किंग विवाद में हुई मारपीट। 8 लोगों ने मिलकर 2 युवकों को पीटा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। अज़दुद्दीन ओवैसी ने अजमेर में मुस्लिम फकीर से के पिटाई का वीडियो किया ट्वीट। सियासत तेज। फकीर के साथ मासूम बच्चे को भी पीटा। पाकिस्तान जाने की दी धमकी। अजमेर के रामगंज इलाके में हुई यह वारदात। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई के मामले में पीड़ित के खिलाफ ही पुलिस का एक्शन। पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। इंदौर मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सख्ती। डीएम से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब। इंदौर के गोविंद नगर में कुछ लोगों ने की एक युवक की बेरहमी से पिटाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में छेड़खानी के आरोप में हुई चूड़ी वाले की पिटाई। पिटने वाला युवक पर पहचान छिपाकर चूड़ी बेचने का आरोप। इंदौर की घटना को लेकर एआईएमआईएम सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। ये कमजरफी और कमतरी गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का नतीजा। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर सियासत। उद्धव की नसीहत पर भड़की बीजेपी। कोरोना के चलते उद्धव ने की है दही हांडी आयोजन नहीं करने की अपील। बीजेपी का आरोप, हिंदू विरोधी है महाराष्ट्र सरकार। उद्धव ठाकरे पर बरसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। कहा लॉकडाउन के अलावा कुछ नहीं जानते महाराष्ट्र के सीएम। राणे के बयान पर बढ़ा विवाद। उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राणे के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज। नीतीश राणे ने किया ट्वीट, मेरे घर के बाहर शिवसेना कर सकती है प्रदर्शन। शेर की मान में घुसने की हिम्मत ना करें। कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का बयान, अस्पतालों में ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड नहीं पाने वाले मरीजों के परिवार से मांगी माफी। गुजरात सरकार के नेता परेश धानानी ने रुपाला के बयान पर किया पलटवार। कहा माफी से नहीं बनेगी बात, की है मानव हत्या। देश में कम हो रहे हैं कोरोना के नए मामलों की संख्या। 25,400 से ज्यादा नए केस।
24 घंटे के अंदर देश भर में 354 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 4,35,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक 3,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा नए मामले 13,300। कृष्णा जिले में जिला परिषद हाई स्कूल में 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, अभिभावकों में दहशत। यूपी में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, 2 शिफ्ट में होगी क्लास। 4-4 घंटे की शिफ्ट, एक शिफ्ट में क्लास में बैठे रहेंगे 50% विद्यार्थी। क्लासरूम में ही होगी असेंबली, क्लास में ही करना होगा लंच। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होनी है पढ़ाई। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को मिलेगा स्कूल में प्रवेश। देश में सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, एक्सपर्ट ग्रुप के रिसर्च में दावा। रिसर्च के मुताबिक नवंबर में दिखेगा तीसरी लहर का शिखर। अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो दूसरी लहर के मुकाबले कम रहेगा असर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार की तैयारी भी तेज। आज पीएमओ में समीक्षा बैठक। मथुरा में वायरल बुखार से हड़कंप, 3 दिनों में 6 बच्चों की मौत। जिले में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड कमी, 24 घंटे में सिर्फ 17 नए मरीज, साल में एक दिन का सबसे कम आंकड़ा। दिल्ली में 10,000 टेस्ट में 4 केस आ रहे हैं, 4 दिन से कोई मौत नहीं। जम्मू में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, तालिबान से तुलना करने वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती से नाराजगी। शिव सैनिकों को कश्मीर जाने से जबरन रोका गया, उधमपुर चौक पर किया गया धरना प्रदर्शन। सोनीपत में जल निकासी को लेकर गांव वालों का विरोध प्रदर्शन, नगर पालिका कार्यालय पर लगाया ताला। उत्तरकाशी में पर्यटन कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग। हरियाणा के पानीपत में ऑटो में सवार महिला को ड्राइवर ने लूटा, लूटपाट के बाद गला दबाकर मारने की कोशिश। राजस्थान के भरतपुर में लूट की वारदात के बाद गांव वालों का हंगामा, पुलिस थाने पर किया पथराव। फिरोजाबाद से सामने आई यूपी पुलिस की दरिंदगी, एक शख्स को जानवरों की तरह उठाकर ले गए थाने। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में संघर्ष, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहाबाद में पीट कर किसान की हत्या, आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में नाले में मिला 23 साल की युवती का शव, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। हावड़ा में दिन दहाड़े 10 लाख की लूट, बैंक जाते वक्त कारोबारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटपाट। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक महिला से महिलाओं ने ही बर्बरता की, घर से बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। तेलंगाना के नालगोंडा में दिल दहलाने वाली घटना, रक्षाबंधन के दिन एक युवक की मौत के बाद 5 बहनों ने मृत भाई की कलाई पर बांधी राखी। लखनऊ के थप्पड़मार एपिसोड में नया ट्विस्ट, कैब ड्राइवर को राखी बांधना चाहती है लड़की। उत्तराखंड के चंपावत में चूर चूर होकर धंसा पहाड़, मलबा गिरने से हाईवे बंद। घटना के दौरान सड़क पर मौजूद थे कई लोग, मलबे के सैलाब से मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश में फिर लौटी भूस्खलन की दहशत, शिमला में रिहायशी इलाके के पास टूटकर गिरी भारी भरकम चट्टानें। चट्टान गिरने से आसपास के कई मकानों में पड़ी दरार, रास्ते भी पड़े ठप। चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ मलारी सड़क भूस्खलन के चलते 10 दिनों से ठप, रास्ते में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। बिहार के कटिहार में बाढ़ राहत शिविर में रह रही महिला ने बेटे को दिया जन्म, प्रशासन की ओर से मनाया गया जश्न। दरभंगा में एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर है बागमती नदी, नाव की मदद ले रहे हैं लोग। हरियाणा के फतेहाबाद में मूसलाधार बारिश, घरों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किल। भूस्खलन की चपेट में रुद्रप्रयाग की कई सड़कें, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। हेमकुंड साहिब पहुंच रहे सैलानी, बंद है कपाट लेकिन वादियों का उठा रहे मजा। लॉकडाउन के दौरान पुणे में एक महिला ने तोतों से बढ़ाई दोस्ती, करीब 30 तोते रोजाना आते हैं उसके घर।
बिहार के सरकारी दफ्तर और अस्पतालों में होगा खादी की चादर और पर्दे का इस्तेमाल। शहनवाज हुसैन बोले, खादी बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। कोरोना काल में ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन के ना चलने से रेलवे को हुआ नुकसान, करीब 36,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन। साल में एक बार बैंक लॉकर खोलना जरूरी, नियम नहीं माना गया तो बैंक नोटिस भेजकर वीडियोग्राफी के बीच खुद खोलेगी लॉकर। गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम के खिलाफ है देश भर के ज्वेलर। कहा, इस नियम से होगी इंस्पेक्टर राज की वापसी। मोबाइल प्लान्स को महंगा करने से फिलहाल किनारा कर सकती है टेलीकॉम कंपनियां, ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने की रणनीति। आईपीओ के जरिए इंश्योरेंस सेक्टर की 3 कंपनियां 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, सेबी के पास जमा किए पेपर। कारोबारियों के प्रोफेशनल और निजी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए शुरू हुआ बिजनेस। एचडीएफसी और पेटीएम ने किया रणनीतिक साझेदारी का ऐलान, ग्राहकों तक पहुंचाएगी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस ने कराया प्रेमी युगल का ब्याह, थाने के सामने मंदिर प्रांगण में पुलिस ने किया वैवाहिक आयोजन। श्रीनगर की डल झील में तैरते एटीएम की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगा पहला स्मॉग टावर, प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मिलेगी मदद। वडोदरा में शुरू हुई डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवा, 4 युवकों ने फ्यूल सर्विस नाम से शुरू किया स्टार्टअप। अमेरिका के एजेंसी में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बड़ी तबाही, 10 लोगों की मौत, दर्जनों लोग लापता। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से टकराया हेनरी तूफान, तेज हवाओं के साथ हो रही है मूसलाधार बारिश। उत्तर पश्चिम चीन के शांसी प्रांत में भारी बारिश की वजह से बाढ़, घर से लेकर सड़क, रेलवे ट्रैक सब कुछ डूबा। अमेरिका ने उत्तर कोरिया से की बातचीत की अपील, कहा परमाणु कार्यक्रमों को लेकर फिर से शुरू हो चर्चा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, रूस के साथ स्थायी संघर्ष विराम को लेकर हुई बात। वियतनाम में कोरोना से बड़ी तबाही, महज एक दिन में गई 737 लोगों की जान, सामने आए 11,000 नए मरीज। मेक्सिको में कोरोना से फिर बिगड़े हालात, एक दिन में सामने आए करीब 8,000 नए मामले, 24 घंटे में 228 की गई जान। कोविड-19 को रोकने में फ्रांस में सख्ती, राजधानी पेरिस में रेस्टोरेंट और बार के अंदर गश्त करती नजर आई पुलिस। नाइजीरिया में अपहरणकर्ताओं ने 15 छात्रों को रिहा किया, पिछले महीने 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कूल से किया था अगवा। हाइटी में राहत और बचाव के लिए ब्राजील ने भेजी रेस्क्यू टीम, पिछले हफ्ते आए भूकंप में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की गई जान। स्पेन के प्रधानमंत्री ने जंगलों में लगी आग से हुई तबाही का लिया जायजा, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा।